मेरा एक मामूली दोस्त करोड़पति कैसे बना अपने दम पर। ये आज एक ऐसे दोस्त की कहानी मैं आपको बताता हूँ जो एक बहुत ही मामूली लड़का था। हालांकि वो मामूली नहीं था क्योंकि गुण उसके पास था, लेकिन वो पैसे से मामूली था। तब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मुश्किल से 500, 1000, 2000, 3000 रुपये तक की वो नौकरी करता था। फिर वो दोस्त अपने मेहनत से अपने बल पर कुछ ही सालों में करोड़पति कैसे बन गया। उसके संघर्ष की और सफलता की पूरी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज शनिवार है और आज के दिन कहते हैं ना, कर्म फल दाता शनि भगवान का दिन है और शनि भगवान कर्मों का फल देते हैं। उस लड़का ने जिस तरह मेहनत किया मेरे साथ साथ चल करके, और आज वो जिस ऊंचाई पर है उसके सामने हम कुछ नहीं है। मुझे याद आता है कि हमारी उसकी दोस्ती लगभग आज से 28 साल पहले की है। 1998-97 के आसपास की बात होगी, 98 कह सकते हैं। तब मेरी उससे दोस्ती हुई। तब वो लड़का बहुत ही मामूली लड़का था, एक सेल्समैन का काम करता था और उसी कंपनी में हम भी काम करते थे। और सेल्समैन पॉकेट में साबुन रख के घूमते रहिए, हिंदुस्तान लीवर का लाइफ बॉय और क्या क्या निकलते रहता था, शैम्पू वगैरह, ये हम लोग सेल्समैन बेचते थे। उस लड़का में जो पहला खूबी था वो ये है कि वो कभी भी सपने नहीं देखता था। मैं तो सपने देखता था कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मेरा बंगला होगा, मेरा नाम होगा, दुनिया में लोग हमको पहचानेंगे, पैसे होंगे, हवाई जहाज से घूमेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा दोस्त कभी भी सपने नहीं देखता था, वो सीधा मेहनत करता था। तो हमारे उसके बीच का पहला अंतर, मेरा दोस्त कभी भी सपने नहीं देखता था, वो मेहनत करता था। और दूसरा अंतर मैंने देखा है कि जब गर्मी लगती थी तो मैं टी शर्ट पहनता था, आज भी टी शर्ट पहनना पसंद करता हूँ। लेकिन वो लड़का जब उसको गर्मी लगता था तो फुल शर्ट पहनता था, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और पाउडर लगा करके, यानी गर्मी का उस पर जैसे कोई असर ही ना होता हो। और हमको जब थोड़ा सा गर्मी लगेगा तो टी शर्ट पहन लेंगे और बोलेंगे हमको भाई वो गर्दन में कॉलर नहीं सटना चाहिए। लेकिन उस लड़का की दूसरी खूबी, वो मौसम को नज़रअंदाज करता था। कितना भी गर्मी पड़ता रहे वो मोटा मोटा कपड़ा, शर्ट पैंट सब पहन लेगा और काम पे निकल जाएगा। तो ये उसका दूसरा अंतर था। पहली बात मैंने कही, वो कभी सपने नहीं देखता था कि मेरे पास कार होगा तो मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास फ्लैट होगा वगैरह वगैरह। मैंने उसको कभी भी सपने देखते हुए नहीं देखा। और आज 28 सालों में वो लड़का उस ऊंचाई पर है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे उसने धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों को पार किया। मेरे साथ रहते रहते उसकी जान पहचान एक दूसरे सेल्समैन से हो गई। ये भी बात 1998-99 के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, या 2000 भी हो सकता है। उस समय उस लड़का को ठीक से खाने को भी नहीं था। जैसे हम लोग खाना खाते थे, हम लोग से भी लो क्वालिटी का खाना वो खाता था। हम लोग तो खुद ही थे बहुत मामूली आदमी, लेकिन वो हमसे भी लो। मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, मुंबई में हम लोग रहते थे, तो जो खाने का क्वालिटी मेरा था उससे लो क्वालिटी उसका था। हम जहाँ सोते थे चटाई बिछा करके ज़मीन पर, वो उससे भी नीचे सोता था। यानी न तो उसका खाने का क्वालिटी हमसे बढ़िया था, न उसका सोने का जगह हमसे बढ़िया था। आज इस रूम में, कल किसी और रूम में, परसों किसी और रूम में। कोई घर से एक रोटी ला के दे दिया तो वही खाकर सो गया और फिर सुबह काम पर निकल पड़ता था। उसकी मेहनत से ऊपर वाले को कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है कि उसकी दोस्ती एक दूसरे सेल्समैन से हुई। तो मैं तो वही काम कर रहा था, हिंदुस्तान लीवर वाला, वो भी हिंदुस्तान लीवर में ही था। तभी उसकी जान पहचान एक दूसरे सेल्समैन से हुई जो बिल्डर्स के साथ काम करता था और फ्लैट की बिक्री, रियल एस्टेट में काम करता था। यानी कहीं पर अगर फ्लैट किराए पर दिलवा दीजिए तो 5,000 कमीशन मिल जाएगा, कोई फ्लैट बिकवा दीजिए तो 50,000, 1 लाख कमीशन मिल जाएगा। ये काम उसको उस दोस्त ने बताया तो वो अपने दोस्त के साथ हो लिया। उसने सोचा अगर दिन भर में एक फ्लैट भी भाड़ा पर रखवा दिए तो 5,000 आ जाएगा, एक सप्ताह में भी एक फ्लैट रखवा पाए तो 5,000 आ जाएगा, एक महीना में भी एक रखवा पाए तो 5,000 आ जाएगा। लेकिन ये 3,000 की नौकरी से घर नहीं चलने वाला। उस लड़के ने उस दोस्त के साथ बिल्डर्स को ज्वाइन कर लिया। उस बिल्डर का जो फ्लैट जितना बनता था पूरे मुंबई में, अब वो फ्लैट को किराए पर देना या फ्लैट बिकवाने का काम करने लगा। और समझिए उसमें जब भी इनकम होता होगा तो अच्छा इनकम होता होगा। अधिकांश तो फ्लैट बिकवाता था और अधिकांश वो फ्लैट किराए पर दिलवाता था। अब मुंबई में ये काम रोज चलता है। एवरी डे आप सुबह से शाम तक 5 फ्लैट किराए पर दे सकते हैं, 5 फ्लैट बिकवा सकते हैं अगर आप में वो कुवत है तो। उस लड़का ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक बाइक खरीदा। अब वो बाइक में घूमने लगा
और हम अभी तक एक्टर बनने के चक्कर में चक्कर लगाते थे। उसने एक बाइक खरीदा और बाइक से वो अपना काम करने लगा और पूरे मुंबई शहर में वो घूमता था बाइक से, लोगों को फ्लैट दिलवाना या फ्लैट बिकवाना, फ्लैट खरीदना, फ्लैट बेचना वगैरह वगैरह। आप समझते हो कि इसमें क्या काम करना पड़ता है। तो मेन उसका काम था फ्लैट खरीदना, फ्लैट बिकवाना, किराए पर देना वगैरह वगैरह। और इस तरह से उसका काम चल पड़ा। 2001 में उसने 2 फ्लैट खरीदा। और समझ सकते हैं 50 लाख और 50 लाख, 1 करोड़ काम तो उसने उसी समय कर लिया। आज 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले वो 2 फ्लैट खरीदा और दोनों फ्लैट का पेपर मेरे हाथ से उसको दिया गया। मैं उसके ऑफिस में गया था एक दिन अचानक, तो मैंने देखा कि उसके ऑफिस में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। अचानक मैं गया था, कोई बोल के उसके पास नहीं गया था। तो मैं उसके ऑफिस में गया तो देखा उसके ऑफिस में, उसके केबिन में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो हमने पूछा, भाई मेरा फ़ोटो लगाए हुए हो? तो उसने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि वो मुझे अपना गुरु मानता रहा। फिर अब समझिए उसका 2000 से काम चलते 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 25 साल बाद फिर हम लोग के बीच गैप आ गया। हम मिलते थे, मुझे मालूम था वो बड़ा आदमी है। उसका आप इनकम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जो आदमी फ्लैट किराए पर दिलवाता हो या फ्लैट बिकवाता हो। आप अनुमान करिए कि कोई आदमी रियल एस्टेट में काम, मुंबई में अगर कोई काम करता हो तो 1 साल में कितना कमाता होगा, या 1 दिन में कितना कमाता होगा, या 25 साल में कितना कमाया होगा। आप सोच सकते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर वो चढ़ता चला गया। एक बार 25 साल बाद मेरे पास उसका फ़ोन आया, कहीं से उसने मेरा नंबर इंतज़ाम किया, मुझे फ़ोन किया। जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या क्या चल रहा, मुझे तो मालूम था कि 25 साल में। सबसे बड़ी बात उसने ये बताई कि 1998 में वो जिस कंपनी में काम करता था, 2025 में भी उसी कंपनी में काम करता है। ज़रा सोचिए, अगर कोई आदमी 28 साल से उसी बिल्डर ग्रुप के साथ काम कर रहा हो तो वो कितना सफल हो गया होगा। आदमी के पास थोड़ा सा घमंड होता है तो लोग कंपनी छोड़ देते हैं कि हम अपना कंपनी शुरू करेंगे, पर ये उसकी विनम्रता है, या ये कहिए कि समझदारी है कि जिस कंपनी ने शुरू में उसका साथ दिया वो आज तक उसका साथ दे रहा है। और समझिए कि लगातार 25 साल 28 साल इस रियल एस्टेट की ज़िंदगी में काम करते करते वो बड़ा आदमी बन गया। कितना बड़ा आदमी आप समझ सकते हैं। फिर मेरे मन में एक धारणा थी कि रिश्ता और दोस्ती बराबरी वाले में होती है। अब न तो मैं उसका दोस्त हूँ और न मैं उसका रिश्तेदार हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है और मैं भैया बहुत छोटा आदमी हूँ उसके सामने। उसकी विनम्रता को मैं बहुत बहुत दाद देता हूँ। आज भी वो मेरी उतनी ही सम्मान करता है, क्योंकि मैंने कहीं भी उसके साथ के 5 सालों में एक बार भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया है और उसने मेरे साथ नहीं किया। हम दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि हम दोनों एक दूसरे के, मैं तो उसके घर में कई बार रहता था, खाता था, पीता था, वही सो जाता था। आज अगर देखा जाए तो इस 25 वर्षों में आज के युग में कौन किसके साथ होता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मोबाइल बार बार बदलता रहा, इसलिए अब मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। इतना जानता हूँ कि मेरा दोस्त बड़ा आदमी है, कहीं रहता है, कहीं काम करता है। इस आज की घटना से मुझे एक बात समझ में आ गई कि बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले सपना देखना छोड़ो। आप कहिएगा कि भाई अनुपम खेर और बड़े बड़े लोग कहते हैं सपना देखना जारी रखो, पर मैंने अपने दोस्त से सीखा, वो कभी सपना देखता ही नहीं था कि हम फ्लैट लेंगे तो हम कार खरीदेंगे। नहीं, उसने सीधा मेहनत किया। उसका फॉर्मूला बहुत साफ था, मेहनत करो। सपना देखना उसको आता नहीं था। और आज वो जिस स्थिति में पहुंच गया है कि आज उसके पास कितना एकड़ का, शायद मैंने सुना है, बंगला है, सब कुछ होना ही था, क्यों नहीं होगा। जो आदमी 25 साल से मेहनत कर रहा हो, 28 साल से मेहनत कर रहा हो, एक ही कंपनी में मेहनत करता हो, उसकी सफलता को कौन रोक सकता है। तो मैंने उससे ये सीखा कि सपने देखना छोड़ो, सीधे कर्म करो। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर तेरा अधिकार है अर्जुन, कर्म फल पर नहीं। वैसे ही मैं सीधे भगवान कृष्ण की बात करता हूँ कि पहली बात, सपना देखने से अच्छा है मेहनत करो। नंबर 2, बड़े बड़े सपने देखने से अच्छा है छोटा छोटे मौके पर मेहनत किया जाए। अभी हाल में मेरे बेटे ने भी मुझसे बात की, हम कुछ काम सीखना चाहते हैं। हमने कहा ज़रूर करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अपने बाप की तरह सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जितना सपना देखा शायद ही कोई देखता होगा। 12 साल की उम्र से सपना ही देख रहा हूँ, ये बनूंगा वो बनूंगा, ज़िंदगी है जो जी लो। तो मेरा समझ ये है कि मेरे बच्चे मेरी गलती नहीं, सपने बिल्कुल न देखें, सीधे मेहनत पर उतर जाइए।
जो काम आपको अच्छा लगता है उस रास्ता को चुनिए, उस पर मेहनत करिए। आपके मेहनत को देखकर ईश्वर आपको एक से एक लोगों से मिलवाएगा, एक से एक आपको मौके मिलेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर मुझे लग रहा कि मेरे जितने भी दोस्त हुए 10, 15, 20, 25, शायद सबसे अमीर दोस्त वही है। खैर, बड़े लोग की बड़ी बात, उसकी सफलता से मैं पूरे देश को यही जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करते हुए आलस को त्यागना है और मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। सपना बिल्कुल नहीं देखें चलेगा, मेहनत करिए, सब हो जाएगा। तो शनिवार के दिन मैं यही कहूँगा, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।